नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। और आज मैं जानकारी लेकर आया हूं सिद्धि कौन कौन सी होती है, शरीर के बाहर और अंदर की सिद्धियां। जी हां, आज हम इसी विषय पर बातचीत करने वाले हैं, जानकारी आपको देने आए हैं। कौन से वो साधक हैं जिन्हें प्रत्यक्ष सिद्धि मिलती है और ये प्रत्यक्ष सिद्धि आखिर कैसे काम करती है। कई ऐसे साधक हैं जो ये जानना चाह रहे हैं, कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो ये जानना चाह रहे हैं। तो आज इसी विषय पर हम जानकारी लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको हम यह बता देते हैं कि बहुत से साधक और साधिकाएं होते हैं जो साधना करते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सिद्धियों को समझना चाहते हैं। दरअसल अप्रत्यक्ष सिद्धियां वो सिद्धियां होती हैं जब आप कोई साधना करते हैं तो देवी देवता और वो भी सिद्ध होते हैं। जी हाँ, जब हम साधना करते हैं तो कोशिश यही रहती है कि जो देवी देवता हैं हम उन्हें सिद्ध कर सकें, लेकिन ना ही वो आपको दिखाई देते हैं, ना ही वो आपको कोई बड़ा अनुभव कराते हैं। यदि देवी देवता सिद्ध हो जाते हैं तो साधक को लगता है कि आखिर हमें देवी देवता दर्शन दे, या हमें लगता है कि आखिर वो हमें कोई बड़ा अनुभव करा दे, कुंडलिनी जागृत कर देना, कुछ इस तरह की चीजें आपके साथ होती हैं। वो सिद्ध हो जाती हैं और आपके साथ हर समय खड़ी भी रहती हैं। जब भी आप उससे किसी भी कार्य के लिए कहते हैं तो आपका वो काम भी करती हैं, और जब कोई देवता सिद्ध हो जाते हैं तो वो भी आपके साथ रहते हैं। इतनी मेहनत आपने की है, इतनी श्रद्धा भक्ति के साथ आपने साधना की है, तो जो देवी और देवता सिद्ध हो जाते हैं ये निश्चित है कि वो आपके साथ रहेंगे, वो आपके काम भी करेंगे और आपकी समस्याएं जो रहती हैं वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लगभग सभी साधकों को सिद्धि तो प्राप्त हो ही जाती है, लेकिन यह कभी दिखती नहीं है। साधकों को यह लगता है कि हमें सिद्धि नजर आए, हमें दिखे ये चीजें, तो ऐसा नहीं होता है। और ये तमाम सिद्धियां जो होती हैं वो अप्रत्यक्ष सिद्धि होती है। अब मान लीजिए कि आपने योगिनी की साधना की है, योगिनी सिद्ध हो जाती है, तो अप्रत्यक्ष रूप से साथ खड़ी होकर आपके काम करती है। ऐसी सारी सिद्धियां अप्रत्यक्ष सिद्धियां होती हैं। आप चाहते हैं कि वो सारे काम अप्रत्यक्ष सिद्धियां काम करती हैं, जो आप चाहते हैं वो सारे काम होते भी हैं। खास तौर पर व्यापारी वर्ग की मैं बात कर लूं तो व्यापारियों के लिए जो मैं बताने वाला हूं बहुत खास बात है। व्यापारी वर्ग जो होता है उसके लिए अप्रत्यक्ष सिद्धियां काम करती हैं। जब भी वो अपने दुकान में बैठते हैं और अपने काम करते हैं, अगर उन्होंने साधना की है तो अप्रत्यक्ष सिद्धियां आपके साथ हैं और वो ही आपके सारे काम करती हैं। वही सिद्धियां व्यापार में आपको लाभ दिलाती हैं, वही सिद्धि मिलकर आप सभी को लाभ दिलाती है। तमाम सिद्धियां मिलती हैं, उसके बाद व्यापार में हमें लाभ होता है और वो लाभ भी बराबर सभी को देती है। बहुत सारे साधक हैं जो कि भारतवर्ष में अलग अलग शहरों में घूम रहे हैं, सोच रहे हैं, उनका ये सोचना है कि जो देवी है वो हमको दिखाई देगी, या हम ऐसे लोगों के बारे में जान सकें, देवी देवताओं और भूत प्रेत को हम देख सकें। कुछ ऐसे भी लोग हैं। तो आपको बता दूं कि जो अप्रत्यक्ष सिद्धियां होती हैं वो ये सारी चीजें साधकों को दिखाई नहीं देती हैं। इस भ्रम को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको ऐसा कुछ नजर भी आएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष सिद्धि के बारे में। अप्रत्यक्ष सिद्धि तो हमने देख ली है, जान ली है। जान लीजिए अब प्रत्यक्ष सिद्धि के बारे में कि आखिर प्रत्यक्ष सिद्धि क्या होती है। प्रत्यक्ष सिद्धि का मतलब यह होता है कि जब आप साधना करते हैं तो प्रत्यक्ष सिद्धि मिलने के बाद वो शक्ति आपके साथ खड़ी न रहकर आपके शरीर में प्रवेश कर जाए, यही प्रत्यक्ष सिद्धि होती है। कोई भी देवी या देवता आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जब उन्हें लगता है कि आपका तपोबल अच्छा है, बेहतर है। अगर आपने अपने तपोबल को इस लायक बना लिया है कि देवी शक्ति आपके बारे में प्रवेश कर जाए, तो वो देवी शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर जाती है और देवी की जो शक्ति होती है वो स्वतः आपके अंदर आ जाती है और उससे जो सकारात्मक प्रभाव है वो भी आपको नजर आने लगते हैं। आप ये मानकर चलिए कि इतनी बड़ी शक्ति, इतनी अखंड ब्रह्मांड की शक्ति आपके अंदर आती है तो अनुभव तो आपको होगा ही। जैसे कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है, कुछ ही दिनों में, मुश्किल से 10 या 15 दिन या महीने भर का वक्त लगता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। और एक बार आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो आपका आज्ञा चक्र खुल जाता है। फिर क्या होता है? फिर जो चाहते हैं वो होता है, यानी कि आपको देवी देवता नजर आने लगते हैं। दूसरे लोगों के ऊपर जो समस्या होती है वो भी आप देख सकते हैं। और इस स्थिति में यह भी होता है
कि कई लोगों को सवारी आनी शुरू हो जाती है। कई ऐसे लोग रहते हैं जो कि सिद्धि हासिल कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें सवारी आने लगती है, तपोबल बढ़ने लगता है, दैवी शक्ति शरीर में आकर बोलने भी लगती है। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष सिद्धि। और इसे मिलने के बाद साधकों को देवी देवता दिखने शुरू हो जाते हैं और दूसरे लोगों पर किए गए क्रियाकलाप या जादू टोने को भी दूर कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी असीम शक्ति आ चुकी होती है। तो इसलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सिद्धि को आपको समझना चाहिए। प्रत्यक्ष सिद्धि आपके अंदर प्रवेश कर जाती है और यदि अप्रत्यक्ष सिद्धि है तो वो आपको नजर नहीं आएगी। प्रत्यक्ष सिद्धि आपके अंदर प्रवेश कर जाती है तो क्या होता है, मान लीजिए परमाणु शक्ति आपके अंदर आ गई है। जब यह अलौकिक शक्तियां आपके अंदर प्रवेश कर जाती हैं तो कुंडलिनी चक्र को हिलाकर रख देती है। पूरी तरह से आपका शुद्धिकरण हो जाता है। आपके सारे चक्र जो धुल जाते हैं, सारे चक्र साफ हो जाते हैं और आपकी सारी दैवी शक्तियां आपको मिल जाती हैं। फिर जो चाहे आप वो कर सकते हैं, वो चाहे आप देख सकते हैं, लेकिन यह शक्ति आपको ऐसे ही नहीं मिल जाती है। इसके लिए आपको बार बार और लगातार साधना करना पड़ता है, तब कहीं जाकर आपकी अप्रत्यक्ष सिद्धि भी प्रत्यक्ष सिद्धि के रूप में बदल जाती है। मान लीजिए कि आप देवी देवता की साधना कर रहे हैं, अगर सिद्धियां आपके अंदर प्रवेश कर चुकी हैं, कई साधक जानना चाहते हैं कि उसके बाद आखिर कुंडलिनी जो शक्ति है वो कैसे जागृत होती है, चक्र कैसे जागृत होता है। तो उसके बाद आपको कुछ करना नहीं होता है, सारी शक्तियां अपने आप ही जागृत हो जाती हैं। अब यह जानिए कि अप्रत्यक्ष सिद्धि आखिर प्रत्यक्ष सिद्धि में कैसे बदल दी जाती है। जी ये भी होता है। कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा होता है। नित्य हवन पूजन करते हैं, साफ सफाई करते हैं, व्रत उपवास का खासा महत्व है ये रखते हैं, तो मानकर चलिए कि मात्र कुछ ही दिनों की बात होती है, वह दैवी शक्ति आप पर प्रसन्न होती है और कुछ ही महीनों में वह शक्ति प्रत्यक्ष सिद्धि के रूप में आपको प्राप्त हो जाती है। जिन साधकों को बड़ी सिद्धियां मिलती हैं तो कुछ कम वक्त में मिलती हैं, लेकिन इसके लिए आपको तपोबल आपका जागृत होना चाहिए। तपोबल जागृत करने का मेरा मतलब यह है कि वो शक्तिशाली होना चाहिए। सारी चीजें जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं यह 100% सत्य है। दैवीय शक्तियों का काम ही ऐसा होता है। सारी शक्तियां हर काम कर सकती हैं। यह शक्तियां चाहे तो आप सब देख सकते हैं, सब कर सकते हैं। आज के लिए उम्मीद कर सकते हैं कि आप ये तमाम जानकारी समझे होंगे और यही मैं उम्मीद करता हूं कि आखिर सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं, कैसे काम करती हैं, ये सारी चीजें आप जान गए होंगे। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष सिद्धि में अंतर भी आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और कुछ ऐसे ही खास और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आपके बीच फिर हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ आप सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से सवाल भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।